अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। तो प्रॉब्लम्स के बाद इस चीज़ को देखा गया है कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई कि ये लोग विरोध पे उतर आए, यानी ये लोग लड़ाई पे आ गए। कौन लोग? यानी रियोतुस, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, तो ये अब आए थे लड़ाई पे, यानी उनको अब बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे द बिलू रिबेलियन एंड आफ्टर। तो जब ये लड़ाई पे आए, रियोतो जब लड़ाई पर उतर आए तो उसको कहा जाता है बिलू रिबेलियन कहते हैं उसको। अब बिलू रिबेलियन क्यों कहते हैं? देखिए, हमने कहा कि इंडिगो ब्लू कलर का होता है, यानी ब्लू कलर का पाउडर है ये। तो अब जो विरोधी है उनसे कहा जाता है ब्लू रिबेलियन। किनसे कहा जाता है? यानी जो ये लड़ाई पे उतर आए, जो ये रियोत्स थे, ये लड़ाई पे उतर आए क्योंकि इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया ब्लू रिबेलियन। तो ये ब्लू रिबेलियन कब शुरू हुआ, यानी कब ये लड़ाई शुरू हुई? तो ये लड़ाई और उन मार्च 1859 में ये शुरू हो गई। कहाँ पे? रिबेलियन ब्रोकन इन बंगाल। द रिबेल्स वायर द इंडिगो कल्टीवेटर्स। ये कौन थे? ये रिबेलियन कौन थे? ये थे इंडिगो कल्टीवेटर्स। ये कब शुरू हुआ? मार्च 1859 में। तो हुआ क्या इस रिबेलियन में? क्या हुआ? एक बहुत बड़ा विरोध छेड़ गया। जैसे जितने भी इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उन लोगों ने क्या कहा कि इतना ओप्रेसिव सिस्टम है, न हमें इनकम हो रही है और न हमारी जो ये लैंड, हमारी लैंड भी खराब हो रही है और हम नेवर एंडिंग लोन साइकिल में फंस गए हैं। तो उन्होंने जो ये विरोधी थे जो 1859 में छेड़ दिया, तो ये अगेंस्ट द प्लांटर्स। जो प्लांटर्स थे, जितने भी रिच क्लास के लोग थे प्लांटर्स के, उनके खिलाफ आवाज उठाई। ये किसने आवाज उठाई? किस तबके ने ये आवाज उठाई? वो थे इंडिगो कल्टीवेटर्स। तो इस दौरान क्या कहा गया? यानी जितनी भी फैक्ट्रीज थी उन फैक्ट्रीज को जो यानी फैक्ट्री जो थी वहां पे जाके तोड़ फोड़ कर दी। कल्टीवेशन से मना कर दिया इन इंडिगो कल्टीवेटर्स ने, यानी फैक्ट्रियों में जाके इनको ये किया, तोड़ फोड़ की। वहाँ जो ये वहाँ जाना उन्होंने छोड़ दिया। कल्टीवेटर्स ने वहाँ जाना छोड़ दिया, फैक्ट्रीज पे मना कर दिया। और जो प्लांटर्स थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इवन जो ब्रिटिशर्स थे वो भी बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए। अब उनको लगा, यानी ब्रिटिशर्स को लगा कि कहीं ये विरोधी इतना ज्यादा ना बढ़ जाए जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को कहीं यहाँ से भागना ना पड़ जाए। तो इस चक्कर में उन्होंने कुछ जगहों पर आर्मी भी लगा दी। आर्मी कुछ जगह पर बिठा दी गई, सो दैट क्या हो जाएगा कि प्लांटर्स उनको सेफ गार्ड किया जा सके। तो ये किसने किया? ये ब्रिटिशर्स ने किया। यानी उनको इतना खतरा लगा, उनको इतना डर लगा कि कहीं ये जो विरोधी है ये कहीं हम पे हमला ना करे, हमें यहाँ से भागना ना पड़े। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए आर्मी बिठा दी, आर्मी लगा दी। सो प्लांटर्स जो है उनको सेफ गार्ड किया जा सके। तो जब ऐसी सिचुएशन हो रही थी, हालात इतने बिगड़ गए थे, तो ये अब किन तक पहुंची बात? ये बात किन तक पहुंची? यानी वहां थी क्वीन विक्टोरिया, उसका नाम था। तो क्वीन विक्टोरिया तक ये बात पहुंची। ये किस लिए क्वीन विक्टोरिया की बात जब क्वीन विक्टोरिया तक पहुंची, तो क्वीन विक्टोरिया सो दैट क्वीन विक्टोरिया ऑर्डर्ड मैजिस्ट्रेट ऑफ बारासत, एक जगह है बारासत, to issue an order which states that Riots would not be forced to enter into indigo contracts. जब बात पहुंची
क्वीन विक्टोरिया के पास अबाउट द इंडिगो रिबेलियन और ब्लू रिबेलियन। तो मजिस्ट्रेट थे बरासत एक जगह है, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है बरासत। इनको कहा गया है कि यहाँ पर एक ऐसा ऑर्डर इशू कीजिए जिसमें ये कहा जाएगा कि जितने भी इंडिगो कल्टीवेटर्स है, जितने भी रियोट्स है, उन्हें इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी उनसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएगा। तो इंडिगो उगाने के लिए ठीक है, तो ये चीजें हुई थी। तो ये सारी बातें जो हमने की इस ब्लू रिबेलियन के बारे में, तो इसको हम अभी और है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।